वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग हमारी ऑलरेडी 41 क्लासेस हो चुकी है। तो आज की क्लास है 42 नंबर क्लास। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then please do subscribe the channel, also press the bell icon so you can get all the latest update from our channel। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज है 24 अक्टूबर 2024 और आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। आईसीसी T20 वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ था। आईसीसी की जिसको फुल फॉर्म नहीं पता, फुल फॉर्म याद कर लो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी T20 वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसको न्यूजीलैंड ने जीत लिया और साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। मतलब पहले नंबर पे न्यूजीलैंड रहा, सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका रहा। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है प्लेयर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो जितने भी न्यूज़ में रहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनस, उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लाइक साइबर सिक्योरिटी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं अभी रिसेंटली, जिनका नाम है रश्मिका मंदाना। इसके अलावा पहली वुमेन जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल मारे फुटबॉल में, उनका नाम है बाला देवी। तो ये सारे आप लोग को याद रखने हैं। आई होप रिवाइज हो गया होगा, क्लियर रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इंडिया का पहला। अब इंडिया का फर्स्ट लग गया तो ये इंपॉर्टेंट बन गया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इंडिया का पहला सतर्क पार्क इनोग्रेट किया गया और ये पुणे में इनोग्रेट किया गया, ठीक है। इंडिया का पहला सतर्क पार्क या सतार्क पार्क पुणे में इनोग्रेट किया गया। अब पुणे से रिलेटेड, पुणे महाराष्ट्र में है, तो पुणे महाराष्ट्र से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, जितने भी क्वेश्चंस पढ़े थे, जो मुझे याद है वो मैं सारे आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लाइक पहली, इंडिया की पहला बाईपोलर डेमोस्ट्रेशन फैसिलिटी, ये भी पुणे में लगाई जा रही है। इसके अलावा पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया। तीसरा, पहला साइबर और कमांड कंट्रोल सेंटर, ये भी आपके महाराष्ट्र में ओपन किया गया। तो पुणे महाराष्ट्र से रिलेटेड जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था सारा मैंने आप लोग को रिवाइज करवा दिया। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक मिल जाएगा, जो कि आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं, जिसका नाम है विजय किशोर रहातकर। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नए चेयरपर्सन बनाए गए जिनका नाम है विजय किशोर रहातकर, ठीक है। अब वुमेन से रिलेटेड जितनी भी हम लोगों ने 3, 4 या 5 न्यूज़ पढ़ी है, जितनी मुझे याद है मैं आपको सारी रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखी है और दिमाग में फिट हो जाएगा। तो एक तो वुमेन से रिलेटेड नेशनल कमीशन वुमेन की चेयरपर्सन एक न्यूज़ ही होगी। सेकंड न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी थी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एक वुमेन को इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है नीतू डेविड, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट मार्क करना है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नीतू डेविड को इंक्लूड किया गया है। एक हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी, पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस की या इंडियन आर्म मेडिकल फोर्स की, जिनका नाम है आरती सरन। और एक हम लोगों ने पढ़ा था वुमेन डायरेक्टर जनरल सेम नेवी मेडिकल सर्विसेज में। ये इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस थी, ये नेवी मेडिकल सर्विस है। तो इंडियन नेवी मेडिकल सर्विस की वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है जिनका नाम है कविता सरन। ये भी आपको याद करना है, ठीक है, कविता सरन। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया साइबर सिक्योरिटी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जिनका नाम है रश्मिका मंदाना। ये भी आपको याद करना है। तो वुमेन से रिलेटेड जितनी भी याद थी मैंने आपको सारा कुछ रिवाइज करवा दिया।
इसके अलावा चलो एक और रिवाइज करवा देता हूँ। हमने वुमेन से रिलेटेड पता था, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था। 50 इंटरनेशनल गोल बनाने वाली फुटबॉल में पहली वुमेन बनी है और ये पहली इंडियन वुमेन बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है बाला देवी। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। आगे मूव कर लेते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड प्रवासी भारतीय दिवस। तो कौन से स्टेट ने प्रवासी भारतीय दिवस बनाया? तो इसका नाम है उड़ीसा। और उड़ीसा से रिलेटेड जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं। लाइक नेशनल वाटर अवार्ड किसने जीता? ये भी उड़ीसा ने जीता। और सुभद्रा स्कीम किसकी है? ये भी उड़ीसा की है। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, इनमें से कौन सी स्कीम उड़ीसा की है, या फिर उड़ीसा की कौन सी स्कीम है? सुभद्रा स्कीम उड़ीसा की, नेशनल वाटर अवार्ड उड़ीसा ने जीता, और प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा ने ऑर्गेनाइज किया। तो उड़ीसा से रिलेटेड हमारी टोटल 3 न्यूज़ हो चुकी है, तीनों आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जिसका नाम है अभुदया जिंदल, ठीक है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जिनका नाम है अभुदया जिंदल। ये आप लोग को याद रखना है। आई होप क्लियर रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपको बताना है कौन सा पहला राज्य बना है। तो पहला, इंडिया का पहला राज्य बना है, ऐसा करने वाला तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा पहला राज्य बना है जिसने एससी कोटा के अंदर सब कोटा को इम्प्लीमेंट कर लिया? मतलब एससी कोटा के अंदर सब कोटा को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका नाम है हरियाणा। तो इसके अलावा हरियाणा से रिलेटेड सेकंड टाइम के सीएम बने हैं, मतलब नायाब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम है, और ये दूसरी बार इलेक्ट किए गए, ये भी आपको याद रखना है। अब इसको ट्रिक के थ्रू इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो हरियाणा है वो डेयरिंग वाला काम हरियाणा ही कर सकता है बिना किसी डरे, क्योंकि हरियाणा के लोग वैसे होते हैं। तो एससी कोटा में सब कोटा को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला देश, पहला स्टेप हरियाणा ने लिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लंबाई फेस्टिवल या लमलाई फेस्टिवल किसका है? तो ये मणिपुर स्टेट का है, मणिपुर स्टेट का लमलाई फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। क्यों? क्योंकि एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं और डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर है एस गोपाल कृष्णन, एसएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। और अब कुछ मैं आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ। लाइक अभी हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप हुई थी, ये आपकी गोवा ने जीती थी, ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा केरला से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था, केरला ने दोस्तों एक ऐप लॉन्च किया है ताकि जो ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन करते हैं तो इससे रिलेटेड उनको पकड़ा जा सके। तो एक ऐप लॉन्च किया, इस ऐप का नाम है सिटीजन सेंटिनल। ये भी आप लोग को याद रखना है, ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेशन का कंट्रोल करने से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था अभी एक कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्कैम से बचो। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन किसने कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है स्कैम से बचो, ये आपको बताना है ताकि ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं उससे बचा जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।